टीचर मौजूद है, आग बुझाने के लिए साहब मस्जिद का छोकरा मौजूद, गली का छोकरा मौजूद है। आज अगर आग लगी है, पैसा तुम कमाता है, घर में आग लगी, बच्चे तुम्हारे नहीं, बीवी तुम्हारी नहीं, घर तुम्हारा नहीं, इसलिए कि हमने सिर्फ कमाना जिंदगी का मकसद समझा, ये हराम कसा बदन में डाला, आग लग गई। वो खातून थी 27 साल मदीने की खातून, जिसका शौहर सरहद पे गया है, 27 साल के बाद लौट के आया है, न सर से दुपट्टा खिसका है, न जबान बहती है, न हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो भी तो खातून थी। हराम गजा अगर अंदर दाखिल हो शहवत की आग लगती है, और हलाल गजा अगर अंदर दाखिल हो, यानी जिस दाना को झूठ बोल के न कमाया गया हो, जिस दाना को हराम तरीके से न कमाया गया हो, जिस दाने को दूसरों को ठग के न कमाया गया हो, आज 90% जो दौलतों की रेल पेल है उसका जायजा लिया जाए, उसमें अक्सर वो है जो हराम का रास्ता इख्तियार किया गया है, नमाजें छोड़कर, झूठ बोलकर, सूद के जरिए रिश्वत लेकर दूसरों को ठगकर हराम जराए से कोई रोजी हासिल करे, वह खाने काबा में 10 बार हज कर ले, वह खिलाफे काबा थाम के दुआ करे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि दूर दराज से चल के कोई आता है, या उसका हाथ तक के पेट पीठ से चिपक जाए, सर गर्द आलूद हो, हाथ उठा के या रब कहे, हुजूर फरमाते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, मतअमहु हराम, पेट का दाना हराम का, बदन का कपड़ा हराम का, पेट का मशरूब हराम का, अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी? दुआ की कबूलियत के लिए हलाल गजा शर्त है, दुआ की कबूलियत है कि मेरी दुआ कबूल हो। काबा में हर साल 50 लाख हज करते हैं, मुश्किलात हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है, कश्मीर की मुश्किलात बढ़ती जा रही है, दुआ नहीं कबूल हो रही है, चूंकि हुजूर ने फरमाया है दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं हलाल खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर ले, हराम खाकर काबा में भी दुआ करेगा वह दुआ रद्द हो जाएगी, और हलाल खाके अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा अल्लाह दुआ कबूल करवा लेगा। हराम खा के 50 बार हज कर ले, नहीं कबूल होगा। फयुनाती मुनाती मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, तेरा सफर का खर्च हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। हलाल कज़ा खाना शर्त है, हलाल का जब लुक़्मा अंदर जाता है, दिल रोशन, दिमाग रोशन, जिगर रोशन, शहवत दबती है और अच्छे ख्यालात उभरते हैं। मस्जिदों का रुख आदमी बढ़ा देता है, उसके कदम बुराई की तरफ नहीं उठते हैं, क्योंकि हलाल गज़ा का जो नूर होता है वह नूर उसे मस्जिदों की तरफ ले जाता है, वह नूर उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच देता है, वह नूर उसके दिमाग में नेक लोगों की मोहब्बतें अता कर देता है, वह नूर उसको गुनाहों से बचाता है। अगरचे सामने वाला गुनाहों की दावत दे, उसे जेवरात देकर, मिठाई के डब्बे देकर, मुस्कुराती हुई बातें करके, मुस्कुराती हुई और साफ लचीली बातों के जरिया, मगर ये इसका हलाल गज़ा का नूर उसे उतर जाने नहीं देता है। इसलिए जहां भी बहक रही है औलाद है, वहां अपने माँ बाप अपने गज़ाओं का जायजा लेकर मैं किस तरह से कमाता हूं और क्यों आग लगी है। 27 साल वो आबिदा जाहिदा खातून मदीने की, उसका कदम नहीं बहकता है, जबान नहीं बहकती है, उसके हाथ नहीं बहकते हैं। ये 14, 15, 16, 17 साल की हमारी बेटियां, इसके बदन में आग कहां से लग गई कि जब तक बात न करे चैन न मिले, जब तक हाथ न मिलाए चैन न मिले, जब तक फोन पे मैसेज न भेजे चैन न मिले, और जब आग लगी और तो जब तक घर से भाग करके माँ बाप की नाक कटवा के उसी का मजहब कबूल करके कुफ्र करके उसी के साथ जाए, चैन नहीं मिले। अपनी ग़ज़ाओं का जायजा लेना पड़ेगा और अपनी ग़ज़ाओं का एनालिसिस करना पड़ेगा, और तब उसके बाद दिमाग पॉजिटिव होगी, आग बुझेगी, फरिश्तों की मदद शामिल होगी। अगर हराम ग़ज़ा चलती रही तो इसी तरह के हालात पैदा होते रहेंगे। और दूसरी बात है, अपने घर में तरबियत का माहौल कायम करना होगा, अपने घर में बुजुर्गों की कहानी बयान करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की हालात जिंदगी बयान करने पड़ेंगे। सिर्फ दाना पानी खाने को जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि बताना होगा कि मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं क्यों मर जाता हूँ, मरने के बाद क्या होगा, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ क्यों जाता है। सारी दुनिया खुशी की तलाश में है, मगर खुशी मिल नहीं रही है। एक एक पॉइंट पे गौर करें तो खुदा की मारिफत का नूर सीने में आ जाएगा, वह सच्चाई को समझ लेंगे। सरकार दो जहां हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे, और कुरान करीम ने गौर फिक्र का ही पैगाम दिया है। सोचो, दिमाग जलाओ, हर वाकयात से अपने लिए खुराक हासिल कर ले,
मरने वाला शराब पी के मर गया, तू अपने लिए खुराक हासिल कर कि अब मैं शराब पी के बाइक नहीं चलाऊंगा, अब मैं शराब पी करके सफर नहीं करूंगा, अब मैं शराब पी के अपने घर में दाखिल नहीं होऊंगा, शराब पी तलाक हो गई, तकरार हो गई, घर लूट गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरों को देख के वहां से सबक हासिल कर। कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, ए अक्लमंदो इबरत हासिल करो, ए अक्लमंदो आंख खोल के रखो। कुरान करीम ने हर चैप्टर में सोचने की, फिक्र करने की, दिमाग लड़ाने की बात की गई है। जहां तक कि साइंस का सवाल है, दिमाग लड़ने के बाद ही हवाई जहाज आया है, दिमाग चलने के बाद ही माइक्रोफोन आया है। ये दिमाग चलने का पैगाम कौन दिया है? ये कुरान दिया है, मदरसा दिया है, इस्लाम दिया है। कुरान की आयतों को पढ़े। कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। They don't see how the camel is created, they don't see how the sky is raised, they don't see how the earth is spread। वो गौर क्यों नहीं करते कि जमीन को कैसे पानी पे फैला दिया? वो क्यों नहीं गौर करते आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है? वो क्यों नहीं गौर करते हैं कि हम कैसे पैदा, तुम कैसे पैदा हुए हो? फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बातें कुरान में नहीं है। कुरान में सबसे ज्यादा जो बात है वो गौर व फिक्र की बात है, दिमाग लगाने की बात है। अल्लाह कहता है फलयंजुरुल इंसानु इला ताअमिही, आदमी को अपनी खुराक पे गौर करना चाहिए। अन्ना सबनल माअ सबा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से हमने जमीन को फाड़कर वहां से पौधे निकाला। तुम्हारे जानवर के लिए मैंने घास पैदा किए ताकि जानवर खाएं, जिंदा रहें, और जानवर का गोश्त तुम खाओ, जानवर का दूध तुम पियो, जानवर की पीठ पर सवारी का काम तुम लो। ये जानवर तेरे लिए जरूरी है। उसका गोबर भी मुफीद है, उसका दूध भी मुफीद है, उसका चमड़ा भी मुफीद है, उसका गोश्त भी मुफीद है। और जानवर खाएगा क्या? उसके लिए घास चाहिए। तो हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, मुर्दा जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से घास निकाले जानवर के लिए। और तेरे लिए मैंने अनार निकाला, तेरे लिए अंगूर निकाला, तेरे लिए खजूर के बागात दिए, तेरे लिए मैंने सेब निकाला। ये सारे फ्रूट्स तुम खाओ। मैं, तुम जो खेती करते हो, मुर्दा जमीन को मैं पानी डाल के जिंदा करता हूं, फिर तुम उसमें दाने डालता है। अगर मैं उस दाने को पौधा बना के ना निकालो तो तू खाएगा क्या? जो पानी तू पीता है जमीन से निकालता है फीटर से, मोटर के जरिया। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दो तो कौन तुझको पानी ला के देगा? सूरह मुल्क की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमै यातिकुम बिमाइन मईन। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो सुबह उठने के बाद तुम पानी कहां से लाएगा? कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा ला के देगा? पानी मैं देता हूं, दाना मैं देता हूं, बागात मैं देता हूं, फल फ्रूट्स मैं देता हूं, सारे सामान तेरे लिए मैं पैदा करता हूं। कभी तुमने तन्हाई में सोचा कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, मैं इस दुनिया के लिए क्या मसरफ बन के आया हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मीरालीपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दे हजरत को, आने दे। बैठ जाए सारे लोग बैठ जाएं। शहनवाज साहब तशरीफ ले आए। अब मेरे बाद उनका खिताब होगा इंशाअल्लाह उल करीम, आप उसको सुनेंगे। सारे लोग बैठ जाएं आराम से और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। जलसे के आखिरी खतीब और वो तशरीफ ले आए, मेरे बाद उनका खिताब होने वाला। बस बैठ जाएं, अब थोड़ी देर में आपका टाइम लूंगा। अगरचे मेरी तकरीर अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मजाज बना रहा हूँ कि आप समझ लें कि कुरान और अहादीस में हमारे लिए क्या क्या नुस्खे बयान किए गए हैं। बस मैं समाज की बदअमली पे बस थोड़ा सा मैं तबसरा कर रहा हूं और उसका हल मैं आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सारे लोग खामोश रहें और एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोग इस कदर टकटकी बांधकर इतने बड़े मजमे में मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं। मुझको लगता है कि आज 4 घंटे की तकरीर करनी ही पड़ेगी मुझको। आप लोगों का तजस्सुस बता रहा है कि
कि बोलते जाओ, मैं सुनते जा रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारी बात उतर रही है। और फिर नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लामियात और दीनियात की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ियां, उनकी पेशानियों में सजदों की तलब, उनके वो आलिमों की सोहबतें और जलसो जुलूस में कसरत से नौजवान तबके की आमद, यह इस बात की धमक है कि अब समाज बदलेगा, समाज में दीनदारी पैदा होगी। सबसे पहला आगाज होता है सुनने से। जब आदमी सुनेगा ही नहीं तो अमल क्या करेगा? और जब सुनने की कैफियत पैदा हो गई है तो यहाँ से दूसरा स्टेप है अमल करना। सबसे पहला स्टेप है सुनना, और अगर ना सुने तो फिर अमल कैसे करें? अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का एक बड़ा तबका पूरे हिंदुस्तान में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो बयानात सुन रहे हैं, बहुत सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने गौर फिक्र का पैगाम क्यों दिया है। इस तरह कुरान की हर एक चैप्टर में, कुरान के हर चैप्टर में सिर्फ रिसर्च की बात, सिर्फ गौर फिक्र की बात आई है। अपनी पैदाइश पे गौर कर, अपनी रोजी पे गौर कर, अपने बाल बच्चों पे गौर कर, अपनी इब्तिदा पे गौर कर, अपने अंजाम पे गौर कर कि तू मरता क्यों है, तू क्यों मरेगा, मरने के बाद क्या होगा। यानी सारी बातें खोल खोल कर कुरान ने बता दी। अब गौर करेंगे इलाही सेब अंगूर हमारे लिए है, यह संतरा हमारे लिए है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, यह आसमान हमारे सर पे है बगैर खूटा के, किस लिए बनाया गया? फरिश्तों के लिए। फरिश्ते इस कदर महवे इबादत है आसमान में कि एक इंच जगह नहीं है कि आसमान में कोई दूसरा नया फरिश्ता वहां आ सके। वह सारे फरिश्ते करोड़ों साल से कोई हालत सजदा में है, कोई हालत क़याम में है। फरिश्ते खाते पीते नहीं, वो शहवत से पाक है, वह सिर्फ इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रोजी रोटी की जरूरत नहीं, वो तो सबको खिलाता है, वह खुद खाने से पाक है। ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है। ये आसमान है ताकि मेरे सर पे लगे कि छत है और उस छत में मेरा सीना वहशत से फट न जाए। यह जमीन है नीचे पानी पर ताकि नीचे से पानी मुझको मीठा पानी मिलता रहे। समंदर का नमकीन पानी वो एक प्रोसेस के तहत आसमान पे जाए, फिर वहां से मीठा बन करके अल्लाह गिरा के मेरे लिए पानी का इंतजाम करता है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअन मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी तेरे लिए उतारा है। ये समंदर का पानी खारा कि मैं पीऊं तो हल्क कट जाए, और इसी पानी को अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है। जो पानी नदी नाले तालाब में जाकर के और चापाकल के जरिए कुआं के जरिए हमारे पीने के लिए वह सेफ रहता है। यह समंदर का ही पानी है जो एक प्रोसेस के जरिए ऊपर ले जाके नीचे गिराता है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअन मुबारका, बरकत वाला पानी मैंने तेरे लिए उतारा है। जमीन के नीचे से पानी मैं तेरे लिए निकालता हूं, आसमान बगैर खंबे के मैंने तेरे लिए बनाया है। ये सूरज जो रोजाना मैं चमकाता हूं यह तेरे लिए है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। कुरान कहता है वही कुरान जिसको पढ़ने के बाद बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। सिर्फ रट लेना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान पाक का तेवर बताता है कि कुरान पाक का समझना कमाल है। रट तो कोई भी सकता है, जो हुफ़ाज़ की फजीलतें आई हैं, सिर्फ रटने की कतई फजीलत नहीं आई है। रटना सवाब का काम है, और फिर इस कुरान महफूज रहेगा, इस सिने से उस सिने में मुंतकिल होगा। यह काम तो प्रोटेक्शन का है, हिफाजत का, मुंतकिल होता रहेगा। और जब जब मैं पढ़ूंगा बगैर समझे बुझे अलिफ लाम मीम मुझे 30 नेकी मिलती रहेगी। पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है इस किताब के जरिए अल्लाह बाज कौमों को बुलंद कर देता है, अल्लाह बाज लोगों को पस्त कर देता है। कैसे बुलंद करता है? बकरी के चराने वाले अरब के लोग, खाना बदोश, जिन्होंने कुरान पाक पे ईमान लाया, उस कुरान को सीने में महफूज किया, फिर कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया, फिर पुरानी सिस्टम लेके वो जमीन पर फैल गए। कोई स्पेन चले गए, कोई रोम चले गए, कोई ईरान चले आए, तो अल्लाह ने ऐसी इज्जतें दे दी जिनको, जो बकरी के चराने वाले थे, जो रोजी की तलाश में मुल्क शाम बिजनेस के लिए जाते थे। जिस अरब में खेती बाड़ी नहीं थी, जिस अरब में सिर्फ रेगिस्तान और बालू और रेत और पत्थर ही थे, वहां के बकरी चराने वाले खाना बदोश, जिसका घर कांधे पे रहता था, चले रास्ते में, घर कांधे पर है, मंजिल आ गई शाम में, खूंटा गाड़ा, तंबू बिछाया, फिर वहां रात गुजारी, सुबह हुई, घर को उखाड़ा, कांधे पे लिया, चल दिया। वह खाना बदोश थे, बकरी के चराने वाले थे।
खजूर खाने वाले, बकरी का दूध पीने वाले ईरान का हाकिम अल्लाह ने बना दिया, रूम का हाकिम बना दिया। वो अरब से निकले दीन फैलाने, कुरानी निजाम को लेकर अल्लाह ने रूम दे दिया, अल्लाह ने ईरान उसके कब्जे में दे दिया। 1000 साल सल्तनत जहां मजूसियों की थी, जब वो अरब के लोग निकले अरब से बाहर, उन्होंने कुरानी निजाम को फैलाना शुरू किया। वो 10 कदम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेकबाल किया, उसे ईरान की सल्तनत दे दी। जो खाना बदोश थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, ईरान के हाकिम हो गए, रूम के हाकिम हो गए। 1000 साल तक हाकिम रहे। कुछ लोग आए अरब से हिंदुस्तान में, मोहम्मद इब्ने कासिम उनके नौजवानों की टीम आई, वो हिंदुस्तान आए अरब से, कुरानी निजाम को फैलाने आए। राजा ताहिर की फौज में, फौज ने मुसलमान बेटी को जिन्होंने गिरफ्तार किया था उसको आजाद करवाने के इरादे से इस सरजमीन पे कुरान पाक की तिलावत करने, उसका निजाम फैलाने आए। 18 साल जवान अरब छोड़ के अजम में आया है, वो कदम बढ़ाया, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेकबाल किया। फिर क्या हुआ, राजा ताहिर की लाखों की फौज से ये मुट्ठी भर लोग टकरा गए। अल्लाह की तरफ से ही मदद मिलती है, नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। अल्लाह सिर्फ ये कह देखना चाहता कि मेरा बंदा कदम घर से निकाल दे, ये कदम निकाल के मस्जिद जाए, जन्नत मैं दूंगा, ये कदम निकाल के खेत में जाए, रोजी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के स्कूल कॉलेज जाए, कामयाबी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के दुकान में बैठे, कहां से पैसा आएगा वो मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ मेहनत करो, घर से बाहर निकल जाओ। अरब के लोग कुरान पाक की तालीम फैलाने हिंदुस्तान आ गए, मुट्ठी भर लोग थे। राजा ताहिर की लाखों की फौज हाथी और तीर और तलवार से लैस, ये मुट्ठी भर अरब से चल के आए थे। न इनके पास राशन का भंडार है, न इनके पास औजार का भंडार है, न इनके पास घोड़े और हाथी का भंडार है, मगर इरादा नेक था। अल्लाह चाहता, अल्लाह कहता है कि तुम एक कदम बढ़, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ेगी। तुम चल के आ, मेरी रहमत तौल की तरह इस्तेकबाल करेगी। मैं सिर्फ घर में बैठ के नहीं, मैं चाहता हूं कि तू चल के आ, मस्जिद की तरफ आ, हज के लिए चल, ज़कात के लिए चल, मदरसे के लिए चल। बाकी चलने के बाद क्या इनाम दूंगा वो मैं जानता हूं। हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा, सेहत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा। सिर्फ खाएगा सोएगा तो सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी हो जाएगी। यह दुनिया खाने पीने सोने की जगह नहीं है। उतना ही खा के जिंदा रह सके, उतना ही सो के जिंदा रह सके, उतना ही पहन के सत्र ढांप सके। बाकी तेरा काम है अल्लाह की जमीन को जुल्म से पाक करना, क्राइम से पाक करना, नेकी का पैगाम पहुंचाना, हर घर में इस्लाम पहुंचाना, कुफ्र और शिर्क से दुनिया को पाक कर देना, अब मसाइल से दुनिया को पाक करना। और तू निकल, तेरी मदद मैं करूंगा। अरब वाले निकल गए, अपना पैदाइशी मुल्क छोड़ा, स्पेन चले गए। अबू अय्यूब अंसारी मेजबानी रसूल थे, सरकार के विसाल के बाद मदीना छोड़ा, वो कुस्तुनतुनिया चले गए, यानी कश्ती पर बैठकर अफ्रीका के मुल्क में चले गए। मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान चले आए, खालिद इब्ने वलीद, साद इब्ने वकास वो ईरान की तरफ, कोई स्पेन की तरफ चले गए। अल्लाह ने कैसी फतह दे दी, स्पेन क्रिश्चियनों का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में 1000 साल तक के लिए दे दिया, और ईरान मजूसी का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। हिंदुस्तान मुशरिकों का मुल्क 1000 साल तक मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। वही अल्लाह है, वही जमीन है, वही आसमान है, वही नबी है, वही कुरान है। ऐसा नहीं कि अल्लाह बदल गया, नहीं, अल्लाह वही है, हमेशा वो वहदहू ला शरीक है, वो हय्य कय्यूम है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। हम बदल गए, हुकूमत छिन गई, हम बदल गए, सुकून छिन गया, हम बदल गए, औलाद छिन गई, हम बदल गए, मुआशरा तबाह हो गया। आवाज आती है, आवाज आती, आज तू बदल जा। वला तहनो वला तहजनो व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन बने, गम मत खा, सुस्ती मत कर, तू कदम बढ़ा, मेरी तरफ चल के आ। आज भी मैं तेरा वही खुदा हूं। कल बकरी चराने वालों को मैंने ईरान दिया है, आज भी मैं तुम्हें अमेरिका दूंगा, ब्रिटेन दूंगा, चाइना दूंगा, जापान दूंगा, हिंदुस्तान दूंगा, मलेशिया दूंगा, सारी दुनिया तुझे दूंगा। तू घर से बाहर निकल, मेरी मदद आसमान से तेरे लिए उतरती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे तू मेहनत कर, कुरान कॉन्फ्रेंस कर, मैं तुझे दूंगा, तू मेहनत कर, गौर व फिक्र कर, घर से बाहर निकल, सुस्ती तोड़, खाना पीना उतना ही जितना कि जिंदा रह सके। जिंदा रहने के लिए 4 घंटा सोना काफी है, 12 घंटे सोने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए 4 रोटी काफी है, 18 रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए मामूली सी कमाई काफी है, उसके लिए रात दिन एड़ी रगड़ के कमाना
कोई जरूरी नहीं है, बल्कि खाने खाना खा पी के जिंदा रह, बाकी मकसद वही है कि जमीन से जुल्म को पाक कर देना है, जमीन में कुरानी निज़ाम कायम कर देना है। जिस दिन तू ये हिम्मत लेके आगे बढ़ेगा, हम कामयाबी कदम चूमेगी, इज्जत का ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। ये तुम गलत बोलता है कि अब वह वक्त नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कुरान कहता है कि अल्लाह का चलेगा कि बंदों का चलेगा? अल्लाह चलाता है, अल्लाह का चलेगा, नहीं चलेगा बंदों का। बंदा तो मिट्टी के कतरे, मिट्टी से पैदा हुआ है, बंदा तो पानी की बूंद से पैदा हुआ है, बंदा के पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है। बंदा का गुरूर तोड़ने के लिए एक कांटा काफी है, बंदे का घमंड तोड़ने के लिए 1 साल बारिश का न होना ही काफी है, बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए एक छोटा सा कीड़ा काफी है। नहीं देखा तुमने? बुजुर्गों की कहानी मैंने सुनी थी, 1000 साल 2000 साल 3000 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी, 500 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी। शरीर जब शरारत करता है, अल्लाह उसको सजा कैसे देता है। मैंने नमरूद की कहानी पढ़ी थी, अल्लाह ने सल्तनत दी, हुकूमत दी, जब लोगों से सजदा करवाने लगा, अल्लाह ने मामूली मक्खी के जरिए उसके सारे गुरूर को तोड़ दिया। वो जिन लोगों के सामने खुदा बनता था, जिनसे सजदा करवाता था, उनके सामने पाखाने में लथपथ तड़प तड़प के मर गया। एक मामूली मच्छर से कोई दूसरी फौज को अल्लाह ने नहीं भेजा, दूसरे मुल्क को उस पर दूसरा कोई कौन सा मुल्क होता? नमरूद तो सारी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया का बादशाह था, हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, जहां जहां तक महसूस दुनिया थी वहां तक का बादशाह था नमरूद। इसीलिए मगरूर हो गया, सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल 20 साल 25 साल। उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा है उसे मामूली मच्छर से, दूसरी आर्मी को भेज के उसकी आर्मी से लड़वा के उसको कत्ल नहीं करवाया, एक मामूली मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया। उसी मच्छर ने उस खुदाई का दावा करने वाले का सारा गुरूर तोड़ के मिट्टी में मिला दिया। बता दिया कि अल्लाह को गुरूर तोड़ने के लिए किसी बहुत बड़ी ताकत की, बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। जो काम 1 करोड़ फौज न करे, वह काम एक मामूली मक्खी और मच्छर कर देता है। नहीं देखा, ये तो सुना था, अभी तो तजर्बे में तुमने देख लिया। हिंदुस्तान का माहौल कितना खराब लोगों ने कर दिया था। इंसान का मतलब है दूसरों के काम आना, इंसान का मतलब है खुशी बांटना, इंसान का मतलब है अपने से आराम पहुंचाना। इंसान का डिफिनेशन है द मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। अब मुस्कुरा के मिले, अच्छा मशवरा दे, उनके साथ चले, उनसे हाथ मिलाए, उनको सलाम करे, उनके साथ मिलकर खाना खाए, उनको अच्छा मशवरा दे, उनको तकलीफ से बचाए, रास्ते में तकलीफ दे चीजों को हटा दे। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, चाहे माल देकर, कर्ज देकर, मुस्कुरा के बात करके, उसका गम बांट कर। लेकिन अब नहीं देखा ये इंसान की तारीफ क्या हो गई? काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे तुमको। 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, मगर बोला नहीं, आधार कार्ड और पासबुक में नाम अलग अलग हुआ तो चले जाओ, भाग जाओ, भगा देंगे। लोग बंबई में इमामत करते थे, दौड़ दौड़ के आ गए, यहाँ 1 महीना रहा, आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, पासबुक में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग नाम है। एक हंगामा बपा था पूरे हिंदुस्तान में, कैसे क्या करे? जमीन में अलग नाम है, पासबुक में अलग नाम है, सब 50 साल पहले वाला खतियान और कबाला कहां से लाए? एक हंगामा बपा कर दिया था शरीरों ने, अशरार लोगों ने। इन लोगों ने शर्म तक नहीं आई कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी खुद को कैसे मैं सताओ, कैसे तबाह करो, कोई शर्म नहीं आई। जैसे अजमेर के बेशरम मुजाविर, सारी दुनिया मेहमानों का एहतराम करती है और वह बेशरम मुजाविर मेहमानों को खदेड़ती है। यह इस्लाम की तारीख रही है, पेश आके मेहमान नवाजी किए जाए। सरकारें 2 जहां की मस्जिद नबवी में एक काफिर आके खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान मारने दौड़े, हुजूर ने कहा मत, नहीं खबरदार मत मारना। वह जब पेशाब करके चला जाए वहां पानी एक डोल डाल देना। और वहां तक कि मेहमान मदीने में गिलाज़त से बिस्तर को नापाक कर देता है। कुछ कहे लड़ाई झगड़े के बगैर गिलाज़त साफ की जा रही है, इधर क्या गिलाज़त साफ होगी, उधर सीने का कचरा साफ हो रहा है। वह कुफ्र से तौबा करके साहिब ईमान बन रहा है। मेहमान नवाजी मेरी तारीख रही है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर दूर तक पैदल जाते, मेहमान को तलाश कर लाते, तब दस्तरखान पे खाते। उस वक्त तक खाते नहीं जब तक कि कोई मेहमान ना हो। हमारी तारीख रही है। सारा हिंदुस्तान का राजा है गरीब नवाज, दिल्ली का राजा नकली है जो अदलता बदलता रहता है। जब तक कुर्सी में है राजा, वोट नहीं दिया राजा से हट गया, पर अजमेर का सुल्तान वो हकीकी राजा है। 800 साल से राज कर रहा है, वह कब्र में रह के राज कर रहा है। तो दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। सारा हिंदुस्तान उस राजा के दरबार में जाता है। असम का आदमी असमिया बोलता है, गुजरात का गुजराती बोलेगा, उर्दू वाला उर्दू बोलेगा, कश्मीर वाला कश्मीरी बोलेगा। जब राजा का दरबार है, सारा भारत उसकी प्रजा है। आज सरों पे टोपी
टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां, मस्जिदों की मीनारें, मदरसों की दीवारें जो चमक रही हैं, ये उसी मुबल्लिग आज़मी हिंदुस्तान की मेहनतों का नतीजा है। 90 लाख बेईमानों के सीनों को ईमान का नूर अता किया। वो तो सबका राजा है। अब प्रजा वहां गई है, लोग वहां गए हैं। कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा, कोई गुजराती में फरियाद करेगा, जालिम तू खदेड़ता क्यों है? वो राजा का दरबार है। कोई उर्दू वाला लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। खदेड़ मत। इन मेहमानों से तो तेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी है, तेरा घर है, तेरे बाल बच्चों की जिंदगी है। ये मेहमान न जाए, चादर न चढ़ाए, फूल न खरीदे, खाना न खाए, तू कैसे जिएगा? तेरा जीना मरना इनसे है। मेहमानों को खदेड़ के तूने अपनी मौत को दावत दिया है। वो दरबार ख्वाजा है जिसने हिंदुस्तान का चमन लगाया है। चमन को उजाड़ रहे थे 100 साल पहले कुछ लोग, उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। गरीब नवाज की कब्र खोद कर देख ले कि रजा के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी आ रही है। चमन जो लगाता है उसको चमन का दर्द होता है। चमन गरीब नवाज ने लगाया है। 100 साल पहले लोगों ने उजाड़ना चाहा था। अहमद रजा मुफ्ती नकी अली खां का बेटा सीना सफर हो गया, 1000 के करीब किताबें लिख दी, इन नजदियत की आंधी को रोक दिया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज अगर ये चमन हरा भरा है तो कहना पड़ेगा जिस चमन को गरीब नवाज ने लगाया था उस चमन को मरने से अहमद रजा ने बचाया है। ये क्या जाने, ये तो साहब खदेड़ता है मेहमानों को। सारी दुनिया में तू मच गई। बदतमीज सलाम पढ़ रहा था, कोई भजन तो नहीं गा रहा था, सलाम पढ़ रहा था। करोड़ों दरूद भी सलाम है, करोड़ों लाखों सलाम भी सलाम है। तुमको चिढ़ क्यों है, हसद क्यों है? रजा से चिढ़ क्यों है? क्यों चिढ़ता है? रजा ने अपने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने तो मुस्तफा का खुतबा पढ़ा है। रजा ने 1000 के करीब किताबें लिखकर इस्लाम की मदद की है। तो रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है तुम्हारी तरह, रजा का बेटा चादर नहीं चढ़ाता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा मदरसा चलाता है। रजा जाते जाते मुफ्ती आज़म हिंद को छोड़ के गए, हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ के गए। वो हुज्जतुल इस्लाम जाते जाते मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के गए। मुफस्सिर आज़म हिंद का बेटा चादर नहीं बेचा, वो मिस्र में जाके पढ़ने लिखने के बाद फख्र अज़हर बन के आया है, फतवा दे रहा है, मुफ्तियों की झुरमुट में रह रहा है, जामिअतुर रज़ा कौम को दे रहा है, तारीफ कौम को दे रहा है, करोड़ों के ईमान को बचा रहा है। फूल बेचे वो जो जाहिल हो, चादर बेचे वो जो जाहिल हो, जिसको कोई फन न आता हो। रजा का बेटा वो है जहां से इल्म का काम होता है, मदरसों का काम होता है। बदतमीज जब देखा नजदीक तहरीक आके बोली थी, ये गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूछता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूछता है। इस तहरीक को अगर आगे तहरीक बढ़ जाती, जिस तहरीक को नदवाल और सहारनपुर ने पानी दिया, अगर वो तहरीक अजमेर पहुंच गई होती कि मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूछता है और यह गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूछता है, तो चादर पोशी बंद हो जाती। तो तुमको बुत परस्त कह रहा था, तबर पुजवा कह रहा था, चादर पोशी बंद हो जाती, गुलपोशी बंद हो जाती। लेकिन ये बता दे उस तहरीक की कमर किसने तोड़ दिया? उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील किसने ठोक दी? किसने उसके सैलाब को रोक दिया? 1000 के करीब किताबें लिखकर उस तूफान को पास पास कर दिया। वह कौन था? वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत। वो तहरीक नजदी अजमेर जाने से रुक गई। आज अजमेर में चादर पोशी है, वहां गुलपोशी है, जायरीन की आमद है, तेरा पेट पल रहा है। तो एहसान मान रजा का इस सदी में उसने नजदियत की कमर तोड़ दी और सुन्नियत के मरासिम आज हिंदुस्तान में चमक दमक रहे हैं। इस सदी में करोड़ों हाथ में झंडा, करोड़ों घर पे झंडा। ईद मिलादुन नबी का जुलूस, ये बता दे मुसलमान 12 वफात कहता था, लेकिन आज हिंदू भी कहते ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज विलियम बोलता है, रमेश बोलता है, उमेश बोलता है, बैंक बंद है, कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। मुसलमान 12 वफात बोलता था, आज रमेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है। किसने ये माहौल दिया? 100 साल पहले रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़,
मुराद, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाना है, गुजरवा अर्श पे उठा है परेरा तेरा। रजा ने कहा ईद मिलादुन नबी का झंडा उठाया जाएगा। आज तहरीक जवान हो गई, गजेटेड छुट्टी मिल गई, अब कयामत तक ईद मिलादुन नबी का जुलूस करोड़ों की तादाद में निकाला जाएगा। और जब तक ये जुलूस निकलेगा, झंडा हाथ में रहेगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाता रहेगा। जिंदाबाद। अरे दोनों हाथों को उठाकर जुलूस मोहम्मदी की तरह नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे